बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अरीना आमिर। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बेस्ट ट्रिक्स बताऊंगी कि हाउ टू स्टडी लाइक अ टॉपर। मतलब मैं आप लोग के ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी इंशाल्लाह, उस पे आपको मैं 100% गारंटी दे रही हूँ, 100% गारंटी। अगर आप उन ट्रिक्स पे जाएंगे, उन ट्रिक्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, इंशाल्लाह यू विल गेट द हाईएस्ट स्कोर। आप अगर एकेडमी में, स्कूल में हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी, किसी में भी आप हैं, इंशाल्लाह आप इस पे इम्प्लीमेंट करें, दिस विल वर्क विथ फॉर यू। तो सबसे पहले ये जो ट्रिक्स मैं बताऊंगी वो तो मैंने खुद भी इम्प्लीमेंट किया है, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू गाइस। तो बिफोर गोइंग टू द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगी हाउ टू स्टडी लाइक अ टॉपर। टॉपर की तरह आप लोगों ने कैसे पढ़ना है। अब तो सबसे पहले टॉपर का नाम सुनते ही बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स मोस्टली घबरा जाते हैं यार, क्योंकि मैंने भी स्टूडेंट लाइफ से गुजरी हूँ। तो यार होता है कि यार घबरा जाते हैं, यार इतना पढ़ना पड़ेगा, टॉपर्स इतना पढ़ता है। सबसे पहले घबराना नहीं है। जो टॉपर्स की मेन ट्रिक होती है ना, डेट इज़ वो चिल रह के पढ़ते हैं। वो इतना टेंस नहीं करते अपने आप को कि दिमागी हावी होना शुरू हो जाए। नहीं, अपने आप पे किताबों का वज़न या कुछ भी हावी नहीं करना। सबसे पहले बताऊंगी मैं आप लोग को फर्स्ट ट्रिक जो है कि सबसे पहले अपने टाइम मैनेजमेंट करें। अब टाइम मैनेजमेंट से मेरा क्या मतलब है, अपना टाइम आप सारा का सारा अपना टाइम किताबों को दें। ठीक है, टाइम किताबों को दें, उसको रिवीजन करें। मेन पॉइंट यही है, आप किताबों को टाइम नहीं देते, बस रट्टा लगाने में लगे थे। दैट्स द मेन पॉइंट। सबसे पहले अपने टाइम देना, अपने किताबों को देना। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को ये जो पॉइंट्स बताऊंगी मैं, कुछ ट्रिक्स बताऊंगी, वो सारी सुननी है, गौर से सुनना है और अपने दिमाग में फिक्स रखना है। डैट विल हेल्प यू। तो सबसे पहले, और मैं आपको 100% बल्कि इंशाल्लाह जो इस पे इम्प्लीमेंट करेगा उसके मार्क्स तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे, क्योंकि मैंने भी यार इम्प्लीमेंट किया और मुझे बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट्स मिला है। दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग। सो अगर आप लोगों ने सारे पॉइंट सुने, गौर से सुना, इस पर इम्प्लीमेंट किया, सुनना मेन थिंग नहीं है। दैट्स नॉट अ मेन थिंग कि आप सिर्फ सुन रहे हैं, आपको उस पर इम्प्लीमेंट भी करना है, अमल भी करना है। ठीक है। तो जो मैं पॉइंट्स बताऊँगी उसको गौर से सुना है। अब मैं बता रही हूँ कि हाउ टू स्टडी लाइक अ टॉपर। तो सबसे पहला पॉइंट यही है, एक आपने टाइम मैनेजमेंट करना है। ठीक है। एक दिन में आपको मैक्सिमम आपको 6 to 7 आवर्स पढ़ना है। 6 to 7 आवर्स, राइट। आप लोगों एक दिन में 6 to 7 आवर्स। अब ये 6 to 7 आवर्स में मेरा मतलब ये नहीं है कि एकेडमी में जा रहे हो वो, या स्कूल या यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कहीं भी आप पढ़ रहे हो, इसमें वो इंक्लूड नहीं है। ठीक है। ये आपकी जो होगी वो होगी सेल्फ स्टडी। ये आपकी सेल्फ स्टडी होगी। मतलब एकेडमी से आप वापस आ गए, अगर एकेडमी ज्वाइन करते तो वहाँ से अगर वापस आ गए, कॉलेज जाते तो कॉलेज से, स्कूल, यूनिवर्सिटी, उसके अलावा वहाँ तो आप लोग अपने पढ़ाई कर रहे हैं, दिल लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। बट अपने आप की जो सेल्फ स्टडी आप लोगों ने देनी है, दैट्स अबाउट 6 to 7 आवर्स। एक दिन में आपको 6 to 7 आवर्स अपने आप को देना है, एकेडमी, कॉलेज, स्कूल वगैरह को छोड़ के। अच्छा, आप सोचेंगे भी नहीं, ये जो पॉइंट मैंने बताया ना, ये जो मेन पॉइंट, 1 डे में 6 to 7 आवर्स, आप सोच भी नहीं सकते इसका कितना पॉजिटिव आउटकम आएगा। आप खुद सोचें, आपने अगर आपकी रूटीन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मतलब आप सिर्फ एकेडमी जाके पढ़ते हैं, या स्कूल जाके पढ़ते हैं, या यूनी जाके या कॉलेज जाके पढ़ते हैं, आप एक्स्ट्रा ये 6 to 7 आवर्स नहीं देते, आप खुद सोचें कितना इसका पॉजिटिव आउटकम आपको मिल गया कि आप एक्स्ट्रा 6 to 7 आवर्स सेल्फ स्टडी पे दे रहे हैं। सो ये बहुत मेन पॉइंट था। ठीक है। तो कोई अच्छे 6 to 7 आवर्स में अब आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, आप जिसमें जो आपके वीक पॉइंट्स है उसको क्लियर कर सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगी, टाइम टेबल। अब आपको टाइम टेबल से मेरा क्या मकसद है, क्विक टेस्ट। जैसे क्विक टेस्ट होता है ना, अपने आप से क्विक टेस्ट लें, आप टेस्ट लें कि दिमाग में, मतलब कुछ रिटन वगैरह नहीं बोल रही मैं, जैसे आपने पढ़ा, ठीक है, आप एकेडमी से आ गए या आप स्कूल से आ गए। ठीक है। तो स्कूल से आने के बाद, ये एकेडमी से आने के बाद, आपने अपने आप से खुद क्विक टेस्ट लेना है। ठीक है। अपने आप से खुद क्वेश्चन पूछना है कि क्या कितना मुझे आ चुका है, मैंने जितना पढ़ा है कि मुझे उसका पॉजिटिव आउटकम मिला भी है या नहीं मिला। तो सबसे पहले ये है, क्विक टेस्ट लेना है आपको अपने आप से। ठीक है। क्विक टेस्ट के बाद मैं अगर बताऊँ तो क्विक टेस्ट जो है ना, किस तरह मैं बताती हूँ किस तरह आपको खुद सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, कि आपको सेल्फ रियलाइज़ करना है कि मैंने कितना पढ़ा है, मैं एकेडमी जा रही हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, कॉलेज कहीं भी जा रही हूँ, क्या मुझे फ़ायदा हो रहा है वहाँ से आने के बाद, या मैं सिर्फ पढ़ ही नहीं रही कुछ, या पढ़ ही नहीं रहा। तो क्विक टेस्ट का मेरा मकसद यही है कि आप लोगों को खुद सेल्फ रियलाइज़ करना है कि क्या मुझे फ़ायदा हुआ या नहीं, बस।
उसके अलावा जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ छोटी सी, कि आपने एक दुकान में गए, आपने शॉप से कोई परचेज़ की कोई चीज़, और आप घर आए और आप वहाँ शॉप पे भूल के आ गए वो, ठीक है। आप जो चीज़ लेने गए थे आपने भूल के आ गए और घर पे आ गए। अब घर पे आने के बाद आपको याद आया, नहीं यार वो तो शॉप पे रह गई, तो आप शॉप पे वापस जाते हैं ना लेने के लिए एक चीज़ अपने को, क्या आपने परचेज़ की, तो आप वापस लेकर आते हैं। अब आप खुद सोचें, एक इल्म ऐसी दौलत है कि आप एकेडमी जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, आप वहाँ से लेने जा रहे हैं, ठीक है। आपको वहाँ से इल्म लेना है और आप वहाँ से इल्म लेके वापस आ रहे हैं, और ना ही इल्म में आपके पास वहाँ छोड़ के ही आ रहा है, तो आपको लगता है कोई इसका पॉजिटिव आउटकम आपको दिख रहा है, कोई बेनिफिट मिल रहा है? आपको सेल्फ रियलाइज़ करें कि आप कुछ कर रहे हैं, कोई फ़ायदा हो रहा है आपका। मैं रियलिटी बेसिस पे बात करती हूँ ताकि आप लोग से फ्रेंडली होकर बात कर सकूँ कि इस पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है अपने। अगर आपको लगता है हाँ यार मुझसे यहाँ मिस्टेक्स हुई हैं, तो आपको कवर करनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले ये कि जैसे मैंने ये बताया ना कि शॉप पे भी जाके हम वापस लेके आते हैं, तो आप यार ऐसा ना करें कि एकेडमी जाएँ या स्कूल जाएँ तो आप वहाँ से इल्म लेकर नहीं आ रहे हैं, जो इतनी बड़ी दौलत है इल्म, तो आपको अच्छा खासा टाइम देना। कोई टेस्ट से मुराद ये है कि आपने एकेडमी से वापस आए, जो भी है, जो भी पढ़ा, अपने आप से सवाल पूछें, आपको फील खुद ही होना शुरू हो जाएगा। जैसे फर्स्ट चैप्टर में यार मुझे ये आता है, ठीक है, और सेकंड चैप्टर में ऐसी माइंड से आपने क्वेश्चंस किए अपने आप से, आपने बोला हाँ ये भी आता है, तीसरा भी आता है, चौथा भी आता है, इस तरह आपकी रिवीजन होगी, ठीक है। कोई रिटन फॉर्म में नहीं बोल रही मैं, बस आपने खुद क्विक टेस्ट लेना अपना। थर्ड पॉइंट मैं बताती चलूँगी कि अक्सर मेरे फ्रेंड्स भी पूछते हैं मुझसे कि बेस्ट टाइम टू स्टडी, बेस्ट टाइम टू स्टडी, ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बेस्ट टाइम टू स्टडी। अब यार सच सच मैं बताऊँ तो बेस्ट टाइम कोई नहीं होता, सारे ही बेस्ट टाइम होते हैं, ठीक है। ये नहीं कह सकते कि सिर्फ दिन में पढ़ोगे तो यार बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, रात में पढ़ोगे, शाम में पढ़ोगे, नो, दैट्स नॉट द मेन पॉइंट। बेस्ट टाइम स्टडी का आपका इंटरेस्ट होता है, ठीक है। हर जो भी होता है ना, बेस्ट टाइम कोई होता ही नहीं मेरे हिसाब से, जो भी टाइम है वही बेस्ट है, सब टाइम बेस्ट है, शाम हो, रात हो, दिन हो, इंटरेस्ट आपका होता है। आपको बुक्स पढ़नी है, किताब, अब आप देखें, आपने सपोज़ करें आप दिन में खोल रहे हैं बुक, आप इंटरेस्ट के साथ ही नहीं पढ़ रहे और आपको फील हो रहा है यार ये टाइम मेरे लिए सही नहीं, टाइम के मसला नहीं है, आप लोग नहीं पढ़ रहे, आप लोग उस टाइम में अपने आप को अवेल नहीं कर रहे, ठीक है। आप लोग, अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो रात को पढ़ते हैं, वो भी ठीक है, बट अपना आपको आप दिन में ही पढ़ो, रात को ही पढ़ो, शाम ब्रेक लो, लेकिन पढ़ना है आपने, ठीक है। तो बेस्ट टाइम स्टडी का कोई नहीं होता, सारे ही आपके बेस्ट टाइम होते हैं। आप कभी पढ़ सकते हैं, इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो माइंड में रहेगा, माइंड में लिखो उस चीज़ को। माइंड में लिखने से मतलब मेरा है कि अपने आप को वो पॉइंट अपने आप में फिट करो दिमाग में, ठीक है। कोई सा भी टाइम हो, ये नहीं सोचो यार रात के टाइम पढ़ूंगी, नहीं फ़लाँ बंदे ने बोला था कि यार इस टाइम पे बहुत अच्छा पढ़ा जाता है, फ़लाँ किसी ने बोला था नहीं यार इस टाइम पे शाम पे पढ़ते हैं, नहीं यार फजर के टाइम पे पढ़ते हैं, दैट्स नॉट द मेन पॉइंट। आपको खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट होगा सो आप किसी भी टाइम में बहुत अच्छा अवेल कर सकते हैं। बस बात यह है कि जो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था, आपको टाइम मैनेजमेंट करनी है। टाइम मैनेजमेंट हर किसी को नहीं आती, तो टाइम को मैनेज करें, टाइम वेस्ट ना करें। अभी आप मेहनत कर लेंगे तो आगे कई सालों की मेहनत से आप बच जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट में जो बताऊंगी आप लोगों को, दैट इज़ रिवीजन। अब रिवीजन, आप लोग सोच रहे होंगे यार रिवीजन ही तो है, रिवीजन के भी मेथड्स होते हैं। अक्सर जो रिवीजन होता है ना, अब जैसे आपने डे सिलेक्शन कर ली, ठीक है, सबसे पहले तो ये है रिवीजन में डे सिलेक्शन। डे सिलेक्शन के बाद जो है ना, अब अक्सर क्या स्टूडेंट करते हैं, जैसे मंडे है, मंडे को उन्होंने सोचा 20 मिनट में फ़िज़िक्स पढ़ूँगी, 20 मिनट केमिस्ट्री, 40 मिनट बायो पढ़ लूँगी और 20 मिनट इंग्लिश, इस तरह करके 20-20 मतलब गैप दे रहे हैं, ठीक है। ये सही तरीका नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, आपने सपोज़ करें, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे आपने बोला है मंडे को, जो ज़्यादा स्टूडेंट्स की स्ट्रेटजी होती है, और ये स्ट्रेटजी आपको छोड़नी पड़ेगी, कोई बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं है, जो मैं बताऊँगी इंशाल्लाह डेट विल हेल्प यू। ये देखें, इससे सोचते हैं यार 20 मिनट हम फिज़िक्स पढ़ लेंगे, इसी तरह 20 मिनट केमिस्ट्री, 40 मिनट बायो, 20 मिनट इंग्लिश, इस तरह ये बेस्ट तरीका नहीं है। इससे क्या होगा, मैं इसका पहले ड्रॉबैक बताती हूँ, देन आई विल शो यू कि किस तरह पढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा, आपने 20 मिनट फिज़िक्स पढ़ा, 20 मिनट केमिस्ट्री, 40 मिनट बायो, 20 मिनट, मतलब 1 घंटे में आपने कवर किया, ठीक है। इसको कोई फ़ायदा ही नहीं होगा,
बाकी 1 घंटे में नहीं, ये अलग अलग मिनट्स मैंने शो किया, मैंने एग्जांपल दिया जैसे इतने मिनट आप लोग गैप से पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको कोई फ़ायदा क्यों नहीं होगा, देखें आप लोग का फोकस ही नहीं हो पाएगा। आप फिजिक्स ही पढ़ रहे होंगे कि 20 मिनट हुआ आपने भाई केमिस्ट्री निकाल दी, फिर जो फिजिक्स का पढ़ा था वो आपके कॉन्सेप्ट्स मिक्स हो जाएंगे केमिस्ट्री से, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत रिलेटेड होती हैं। उसके अलावा भी आपके कॉन्सेप्ट्स मिक्स हो जाएंगे, आपको वो बात ही याद नहीं रहेगी जो आपने इतनी मेहनत से 20-20 मिनट में याद किया है, ठीक है। आपका फोकस नहीं होगा उस चीज़ में, आप मिक्स हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स मिक्स हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं आएगी। सो इसका बेस्ट जो वे है वो ये है कि आप लोग डे सिलेक्शन तो कर लिया आपने कि मुझे मंडे, अब उसमें क्या करना है, आप एक सब्जेक्ट को लें, सिंगल सब्जेक्ट, आपको एक सिंगल सब्जेक्ट लेना है। मंडे है तो आपको सिर्फ बायो लेना है, केमिस्ट्री लेना है, फिजिक्स लेना है, जो आपको सूट करे, ठीक है। वो आपके हिसाब से कि आपको मंडे को ये पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से ना वो किस तरह, लेकिन एक सब्जेक्ट को पढ़ें, एक ही सब्जेक्ट में इतना उसको इंटरेस्ट लें, इतना उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, फोकस्ड के साथ पढ़ें कि आपको बिल्कुल माइंड रिलैक्स हो, क्लियर हो आपके सारे कॉन्सेप्ट। ये नहीं कि 20 मिनट ये, 20 मिनट ये, 20 मिनट ये, दैट्स नॉट द राइट थिंग, ये रॉन्ग है, ये मेथड रॉन्ग है। आपको ये मेथड फॉलो करना है, एक दिन में स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट को क्लियर करते हुए जाना है। अच्छा, एक और जो पॉइंट बताती जाऊँगी मैं, वो ये सबसे मेन पॉइंट है, अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं वो गैप से नहीं पढ़ते हैं, ब्रेक नहीं देते हैं। ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। अक्सर होते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे पढ़ने वाले होते हैं, वो दिन रात पढ़ते रहते हैं। देखें, हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। हार्ड वर्क भी करना चाहिए किसी हद तक, लेकिन स्मार्ट वर्क करना चाहिए हमें। अब देखें, आप लोग पढ़ रहे हैं लगातार, जैसे आप लोगों ने सोच लिया यार 6 to 7 आवर्स मैंने बोला है, ठीक है, 6 to 7 आवर्स में टिक के पढ़ूंगी या पढ़ूंगा और पूरा पढ़ते रहूँगा, कोई भी आए इंटरप्ट करे मैं बस पढ़ते रहूँगा। दैट्स नॉट द मेन थिंग। आपका माइंड खुद रिलैक्स नहीं होगा, आप खुद एक टेंशन में, डिप्रेशन में रहोगे, एंजाइटी में रहोगे। 6 to 7 आवर्स अकेले बैठ के पढ़ोगे सिर्फ, ये नहीं होता तरीका। ब्रेक आपको लेना है, ठीक है। आप 6 to 7 आवर्स कंप्लीट किस तरह करना है, जैसे आपने आधा घंटा या 1 घंटा पढ़ लिया अपने हिसाब से और एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, फिर 5 मिनट का थोड़ा ब्रेक ले लिया, इस तरह करके 6 to 7 आवर्स बनेंगे आपके, ठीक है। तो आपको इस तरह पढ़ना है, ठीक है। जैसे आपने गैप दिया, इस तरह से माइंड रिलैक्स होगा ना आपका। तो अच्छा, सबसे पहला ये भी मेरा मेन पॉइंट है, अपनी डाइट पे बहुत ख्याल रखना है अपना। डाइट अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना ख्याल नहीं रखते। जितना आप हेल्दी रहेंगे, आप फ्रेश रहेंगे, आपका माइंड उतना ही ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, उतनी ही ज़्यादा फंक्शन उसका अच्छा होगा। ये तो हम बायो स्टूडेंट से ज़्यादा कोई जान नहीं सकता। तो यही डाइट, आपको डाइट प्लान आपका अच्छा होना चाहिए। मैं ये नहीं कहना चाह रही कि नहीं मम्मा को आप बोलने शुरू हो जाए, भाई अरीना ने बताया कि डाइट प्लान अच्छा करना है तो मुझे बर्गर मंगवा के दो, जिंगर मंगवा, नहीं, इसका ये नहीं है। आप घर के खाने खाएं, फ्रूट्स खाएं, ज़्यादातर फ्रूट्स खाएं, दूध पिएं और हेल्दी जैसे एग खाएं। अभी तो सर्दियों के वैसे ही मौसम चल रहा है तो अंडे वगैरह खाएं, सूप वगैरह पिएं, हेल्दी चीज़ें करें, ठीक है। ये नहीं कि अरीना ने बोला तो नहीं बर्गर खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, ये मैं जंक फूड का नहीं बोल रही। तो डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो मेरा मेन पॉइंट है वो तो सब समझ लें, ये पूरी स्ट्रेटजी उसके बगैर काम ही नहीं आएगी। वो ऐसा पॉइंट है। वो पॉइंट कौन सा है, आपको अपनी अल्लाह की तरफ, अल्लाह का जिक्र करते रहना है। नमाज़ें पढ़ें, दुआएं मांगें और सिपारा पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, तिलावत करें। ये आपको मेन, मतलब ये समझ लें बहुत ज़्यादा मेन है। ये जो पॉइंट्स बताएं ये कोई काम के नहीं रहेंगे अगर आप वो नहीं करेंगे। वो मेन पॉइंट है। नमाज़ पढ़ें, 5 वक्त की स्टडी अपनी अच्छी करें, अल्लाह ताला से दुआएं मांगे जो आपको जो भी अपना गोल अचीव करना है, और इंशाल्लाह दैट विल हेल्प यू। तो अगर लास्ट में मैं सम अप करके बताऊं तो आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले सेल्फ स्टडी करना है, सेल्फ स्टडी ऑफ अबाउट 6 to 7 आवर्स, ठीक है। 6 to 7 आवर्स आपको सेल्फ स्टडी करना है। नेक्स्ट पॉइंट बताती चलूँ तो सेल्फ स्टडी आपने कर लिया तो सेल्फ रियलाइज़ भी करना है। सेल्फ रियलाइज मीन्स क्विक टेस्ट आप लोगों ने लेना है, ठीक है। नंबर 3 पे आए तो आप लोगों ने हर टाइम को वो गेन करना है, मतलब टाइम मैनेजमेंट करनी है। जो मैंने बताया था ना आप लोगों को, कोई टाइम बेस्ट, सारे टाइम बेस्ट होते हैं, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट में यही है कि आप लोगों को हर इस तरह पढ़ना है कि बहुत सुकून से टाइम मैनेज करते हुए पढ़ना है। नंबर 4 इज़ दैट कि आपको रिवीजन करना है, रिवीजन अच्छी होनी चाहिए। नंबर 5 इज़ दैट ब्रेक के साथ पढ़ना है, ब्रेक ले लेके पढ़ें,
ठीक है। इससे आपका खुद का माइंड वो होगा। अब ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि ब्रेक में आप लोगों ने अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है, नो। ब्रेक में आप अपने माइंड को, जैसे आपने पढ़ लिया तो आप अपने माइंड में रिलैक्स होके जो भी आपने पढ़ा ना क्विक टेस्ट लें उसका, और क्विक टेस्ट ना ले सकें अभी, थोड़ा पढ़ लिया है तो फिर इस तरह करें, फैमिली में जाके बैठ जाए, अपने माइंड को थोड़ा फ्रेश करें। इस तरह आपका ब्रेक कवर हो जाएगा। अच्छा, डाइट की 6 पॉइंट है। डाइट में भी आप लोग को केयरफुल रहना है, जंक फूड नहीं खाना। इसके बाद नमाज, ये जो वाला पॉइंट है ना, इसको दिमाग में बिठा लो। नमाज तो पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। और ये आप फॉलो करोगे इंशाल्लाह 100% में गारंटी बोली, 100% गारंटीड है कि आप टॉपर की तरह नहीं, टॉपर ही होंगे आप, गारंटीड। ये मेरी तरफ से गारंटी। आप बस ये फॉलो करें सिर्फ, इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा पढ़ेंगे। और आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, बहुत इजी रूटीन है। कोई टॉपर की कोई मतलब बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं होती, उनकी बहुत चिल होकर वो लोग पढ़ रहे होते हैं, माइंड को रिलैक्स कर रहे होते हैं। जो ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं उस वजह से उनकी माइंड स्लो फंक्शन कर रहा होता है, डेट्स वाई आप लोग को स्ट्रेस नहीं लेना। सो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना यार। मेरी वीडियो देखते हो यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करो। कसम से सिर्फ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से ना आपका बहुत, मेरे लिए तो बहुत मतलब एप्रिसिएशन हो जाती है कि यार लोगों को अच्छी लगी है। सो नेक्स्ट अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।